अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़ारूक बलोच, लंदन बेस्ड फाइनेंशियल जर्नलिस्ट। दुनिया में जितना पैसा है उसका दो तिहाई यानी हर $100 में से $70 जो है वो प्रॉपर्टी मार्केट के अंदर इन्वेस्टेड है। बावजूद इसके वॉरेन बफेट जैसे सीजनल एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स जो हैं वो इसको अवॉइड करते हैं। क्या प्रॉपर्टी जो है आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में होनी चाहिए या नहीं? इन सवालों का जवाब देने से पहले मैं अपनी ख़ुद की एग्जांपल आपसे शेयर करूंगा कि जो मेरी पाकिस्तान में प्रॉपर्टी है उससे मुझे कितना मुनाफा हुआ उस इन्वेस्टमेंट के मुकाबले में जो यहाँ मैंने यूके में की है मुख्तलिफ स्टॉक्स के अंदर और कमोडिटीज़ के अंदर। पिछले 7 महीनों के दौरान जो मेरा कराची में फ़्लैट है उसका जो प्राइस इंक्रीज़ हुआ है और जिस पे मैंने रेंट वसूल किया है उसके हिसाब से मुझे 13% मुनाफा हुआ है मेंटेनेंस निकाल के, यानी हर ₹1000 के ऊपर आप कह सकते हैं ₹130 का मुनाफा। इसके मुकाबले में जो मैंने यहाँ लंदन स्टॉक मार्केट में ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट की हुई है उसने मुझे हर 100 पाउंड के ऊपर 10 पाउंड का प्रॉफिट दिया है, जबकि जो यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की है उसके अंदर हर 100 पाउंड की इन्वेस्टमेंट पे मुझे तकरीबन 5 पाउंड का मुनाफा हुआ है। इसी तरह जो इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स ईटीएफ है उसमें हर 100 पाउंड के ऊपर मुझे तकरीबन 21 पाउंड का मुनाफा हुआ है, जबकि मेरा जो ग्रोथ स्टॉक वाला यानी स्पेस इनोवेटर्स वाला ईटीएफ है उसने मुझे हर 100 पाउंड के ऊपर तकरीबन 50 पाउंड का मुनाफा दिया है। ये तो बात होगी स्टॉक्स की। अब बात करते हैं कमोडिटीज़ की। कमोडिटीज़ के अंदर मेरा एक्सपोजर जो है वो माइनिंग स्टॉक्स के ज़रिए भी है और डायरेक्ट भी है। जो मेरा कॉपर माइनर्स ईटीएफ है उसने 7 माह के दौरान 45% रिटर्न दिया। अगेन इम्प्रेसिव, लेकिन मेरा रिटर्न इतना नहीं है क्योंकि मैंने जंग शुरू होने के बाद इसमें इन्वेस्टमेंट की थी, तो मेरा रिटर्न बहुत छोटा है। आई थिंक 1.5% का रिटर्न है। उसके बाद अगर हम सिल्वर की बात कर लें तो जो कमोडिटी एक्सपोजर यानी फ़िज़िकल सिल्वर उसके अंदर मुझे तकरीबन 2.5% का मुनाफा हुआ है। और जो सिल्वर माइनिंग स्टॉक है उसमें 5.5% का लॉस हुआ है, तो तकरीबन 3% का मुझे टोटल ओवरऑल सिल्वर एक्सपोजर में लॉस हुआ है। गोल्ड की बात कर लें तो वहाँ मुझे माइनिंग स्टॉक्स के अंदर 9% का मुनाफा हुआ है, लेकिन जो फिज़िकल गोल्ड है जिसमें मैंने बाद में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की है जंग भी शुरू होने के बाद, उसमें मुझे 4% का लॉस है। तो नेट बेसिस पे यहाँ भी मुझे 5% का मुनाफा है। अब अगर मैं सिर्फ अपनी स्टॉक्स की इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस को देखूँ तो ऑब्वियसली प्रॉपर्टी के मुकाबले में ज़्यादा मुनाफा हुआ है। स्टॉक्स आर क्लियर विनर। लेकिन क्योंकि मेरी स्टॉक की इन्वेस्टमेंट यूरोप के अंदर है, इंटरनेशनल मार्केट्स में, जबकि प्रॉपर्टी से जो रिटर्न आ रहा है वो पाकिस्तान के अंदर है, तो ये फेयर कंपैरिजन नहीं है। लिहाजा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का जो बेंचमार्क इंडेक्स है KSE 100 उससे अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो प्रॉपर्टी ने 13% रिटर्न दिया है, लेकिन इस 7 महीनों में जो PSX है वो तकरीबन फ्लैट रही है, बल्कि थोड़ा सा नुकसान ही किया उसने। तो यहाँ पर नज़र आता है कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन था। लेकिन ये भी फेयर नहीं होगा क्योंकि 7 महीने काफ़ी नहीं हैं मुख्तलिफ एसेट क्लासेस को कंपेयर करने के लिए। लिहाजा एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने के लिए इन दोनों का मवाजना करना ज़रूरी होगा कि कौन सी इन्वेस्टमेंट बेहतर है या कि दोनों में ही इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। लेकिन उससे पहले एक क्विक डिस्क्लेमर कि ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए है, इसको एडवाइस बिल्कुल मत समझिएगा। जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ उसको इंडिपेंडेंटली वेरीफाई ज़रूर करें और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड रिस्क को ज़रूर समझें क्योंकि इसमें आपका पैसा डूब भी सकता है। और जब मैं प्रॉपर्टी का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ तो इससे मुराद वो प्रॉपर्टी नहीं है जो आप ख़रीद के खुद रहते हैं उसमें। मैं उन प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहा हूँ जिसमें आप इन्वेस्टमेंट इसलिए करते हैं कि आपको प्रॉफिट कमाना है। कुड बी अ कमर्शियल प्रॉपर्टी, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ को आप रेंट आउट करें, ऑफिस हो सकता है, दुकान वगैरह हो सकती है, पीस ऑफ लैंड हो सकता है। और मैं उन प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट्स की बात नहीं कर रहा जो रीट्स में की जाती है या जो कंस्ट्रक्शन या हाउस बिल्डिंग कंपनीज होती हैं उनके स्टॉक्स में की जाती है। वो एक अलग टॉपिक है, फिर कभी बात करेंगे उस पर। अच्छा, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा फ़ायदा होता है ये आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। फिजिकल एसेट आपकी अपनी पोजेशन में है, लो रिस्क होता है, लेस वोलेटाइल होता है, ओवर टाइम इसकी वैल्यू ज़ीरो पे जाने के चांस कम होते हैं। जंग ना छिड़ जाए, सुनामी या ज़लज़ला ना आ जाए तो डैमेज होने के चांसेस कम हैं। तो ये सारे इसके फ़ीचर्स हैं। फिर एक स्टेडी रेंटल इनकम आपको प्रोवाइड करती है अगर आपका किराएदार डिफ़ॉल्ट ना करे। इसके अलावा इसके अगेंस्ट कर्ज़ा उठाना आसान है क्योंकि प्रॉपर्टी एक फ़िज़िकल एसेट है, तो आप लोन ले सकते हैं, पैसा उठा सकते हैं इसके अगेंस्ट। इसके अलावा अगर कोई प्रॉपर्टी मजबूरी में बेच रहा है, अच्छी प्रॉपर्टी है, बारगेन प्राइस पे चीप बेच रहा है, तो फिर जो प्रॉफिट का पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा मैसिव होता है। तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं प्रॉपर्टी के। अब बात करते हैं डाउन साइड की। प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट को लेके जो सबसे बड़ा मनफी पहलू है वो ये है कि इससे बिग टिकट इन्वेस्टमेंट यानी एंट्री बैरियर बहुत हाई है। एक छोटे इन्वेस्टर के पास इतनी रकम नहीं होती कि वो प्रॉपर्टी ख़रीद सके, क्योंकि छोटी मोटी रकम से आप शेयर्स तो ख़रीद लेंगे, लेकिन अगर आपको घर ख़रीदना है, प्लॉट ख़रीदना है या कोई शॉप ख़रीदनी है तो इतने पैसे तो होते नहीं हैं। अब इसका दूसरा नुकसान ये है कि अगर आप इतनी बड़ी रकम जमा कर भी लें, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 1 करोड़ जमा कर लिया है और उसका आप एक बंगला ख़रीद लेते हैं जो आपने बाद में रेंट पे देना है, तो क्योंकि आपने सारी रकम जो थी आपके पास वो आपने एक ही एसेट के अंदर लगा दी यानी प्रॉपर्टी मार्केट के अंदर,
अब उसके प्राइस कितने ऊपर बढ़ेंगे आप उस पर डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। रेंटल इनकम तो शायद आपको मिलती रहेगी, लेकिन आपने एक एसेट क्लास में एक्सपोजर लिया हुआ। ये ऐसे ही है कि अपने सारे अंडे आपने एक बास्केट में डाल दिए, अगर वो बास्केट गिर गई आपके हाथ से तो अंडे टूट गए, यानी नुकसान हो गया। इसकी निस्बत अगर ये 1 करोड़ आप मुख्तलिफ जगहों पर लगाएंगे, डाइवर्सिफाई करेंगे, तो जो एक इन्वेस्टमेंट कंसंट्रेशन का रिस्क होता है, यानी एक एसेट क्लास में जो आप रिस्क ले रहे हैं वो स्प्रेड हो जाता है। अब जैसे मैंने शुरू में एग्जांपल दी कि एक प्रॉपर्टी के अंदर भी मुझे रिटर्न आ रहा है, लेकिन मुख्तलिफ स्टॉक्स के अंदर मैंने किया, कमोडिटी के अंदर किया, ग्रोथ स्टॉक्स के अंदर किया, कहीं कहीं 50-50% तक भी रिटर्न आ रहा है। तो इस ऐसा करने से ही होता है कि अगर मुझे 2-3 जगह पे नुकसान भी हुआ, जैसा मैंने आपसे शेयर किया 2-3% एक जगह पे, तो बाकी जगह मुझे इतना प्रॉफिट हुआ है कि ओवरऑल मेरा रिटर्न बहुत अच्छा है। इसी तरह जो स्टॉक मार्केट है वो काफ़ी लिक्विड होती है, बाइंग सेलिंग आसान होती है। प्रॉपर्टी मार्केट में ऐसा नहीं होता। प्रॉपर्टी को बेचना या ख़रीदना बहुत टेडियस प्रोसेस है, पेपर वर्क इन्वॉल्व होता है, बैंक्स, आपके ब्रोकर वगैरह। तो ये एक टेडियस प्रोसेस है, इतना आसान नहीं होता। जबकि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट आप विद इन मिनट्स कर सकते हैं। फिर प्रॉपर्टी मार्केट में से अगर आपने एग्ज़िट लेना है तो वो भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि अगर आपको रकम की ज़रूरत है तो आपको पूरी प्रॉपर्टी बेचनी पड़ेगी, अनलेस कि आप एक्विटी रिलीज़ करें। वो फिर किसी दिन कवर करेंगे उस टॉपिक को। लेकिन एक्विटी मार्केट के अंदर तो आप थोड़े से शेयर्स भी बेच सकते हैं, जितनी ज़रूरत है उतने पैसे निकाल लें। प्रॉपर्टी के केस में आपको पूरा का पूरा घर या पूरा का पूरा प्लॉट बेचना पड़ेगा, और वो भी आसान प्रोसेस नहीं है। दूसरी तरफ स्टॉक मार्केट जो है वो पैसिव इनकम है। आप सो रहे हैं, छुट्टियों पे गए हुए हैं या अपने काम में बिजी हैं, एक बार इन्वेस्टमेंट कर दी, ओवर टाइम वो ग्रो होती रहेगी, डिविडेंड मिलता रहेगा, आपके पैसे बनते रहेंगे, आपको एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होना पड़ता। फिर आसान है स्टॉक मार्केट में एंट्री लेना, एंट्री बैरियर बहुत लो है, छोटी सी रकम से स्टार्ट की जा सकती है। ट्रेडिंग बहुत आसान है, मिनट्स के अंदर बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। इस वक्त अगर मैं अपनी पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट निकालना चाहूँ स्टॉक मार्केट से, मुझे सिर्फ 10 मिनट लगेंगे। इसी तरह अगर मैं कोई परचेज़ करना चाहूँ अपॉर्चुनिटी, तो मैं मिनट्स में कर सकता हूँ। अभी वीकेंड पे एक डिप आया था मार्केट के अंदर, तो स्टॉक्स नीचे गिरे थे, मेरे सारे ETFs तकरीबन नीचे थे, तो मिनट्स के अंदर मैंने उसके अंदर ट्रेड्स की और सस्ते दामों उनको उठा लिया। तो बड़ी जल्दी जल्दी आपको जो है ना मिनट्स के अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटी आती है, आप उसको कैश करते हैं। इसी तरह एग्जिट लेना है, अगर कोई रिस्क नज़र आ रहा है वो भी आप फ़ौरन कर सकते हैं। प्रॉपर्टी मार्केट में ऐसा नहीं होता, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। फिर ये प्रोडक्टिव एसेट्स हैं, इनके अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप ऐसी कंपनीज़ के शेयर्स खरीद लें, फॉर एग्जांपल टेस्ला के, एंग्रो के, हपको के, ब्रिटिश पेट्रोलियम के, जो जॉब्स क्रिएट करती हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। लेकिन अगर आप प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, विद द एक्सेप्शन ऑफ न्यू प्रोजेक्ट्स जहाँ पे ज़ाहिर है एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, लेकिन एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं, बाइंग सेलिंग कर रहे हैं, प्लॉट्स की बाइंग सेलिंग कर रहे हैं, तो ये प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट नहीं होती। ओवरऑल जो है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट वो पैसिव इनकम है, आपका पैसा आपके लिए काम करता है। लेकिन अगेन इसकी भी डाउन साइड्स हैं, हाईली रिस्की होती है। फॉर एग्जांपल जो कंपनीज़ हैं उनके शेयर्स जो है उसकी वैल्यू ज़ीरो पे भी जा सकती है, क्योंकि अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करती, बैंकरप्ट हो जाती है, तो इक्विटी की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। इसके अलावा हाईली वॉलेटाइल होती है, ज़रा सी भी न्यूज़ के ऊपर 5% 10% ऊपर नीचे हो जाती है, और बहुत ज़्यादा इसमें वॉलेटिलिटी होती है, जो कि शॉर्ट टर्म में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो मेरे ख्याल में अब तक आपको काफ़ी बेहतर अंदाज़ा हो गया होगा कि वॉरेन बफेट जैसा अमीर आदमी, जिसको पैसों की शायद कोई कमी नहीं होगी, वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट को क्यों अवॉइड करता है। बहरहाल तारीख़ में ऐसे पीरियड्स आए हैं और शायद आगे भी आएंगे जहां प्रॉपर्टी मार्केट में इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत अच्छा मुनाफा देती है स्टॉक मार्केट के मुकाबले में। लेकिन तारीख़ हमें ये बताती है कि ज़्यादा लंबे अरसे में स्टॉक मार्केट ज़्यादा अच्छा रिटर्न देती है। और ज़ाहिर है स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग की कन्वीनियंस भी है, एग्ज़िट और एंट्री आसान है, छोटी रकम से एंटर हो सकते हैं, जल्दी से निकल सकते हैं, जल्दी से बाय कर सकते हैं। प्रॉपर्टी में ये काम आसान नहीं होता। अगर मेरे पास लिमिटेड रकम है तो मैं तो ये रिस्क नहीं लूँगा कि अपनी सारी की सारी इन्वेस्टमेंट जो है वो एक ही एसेट क्लास में लगा दूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा रकम चाहिए प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए। इतनी रकम में तो मैं बहुत सारे सेक्टर्स का एक्सपोजर ले सकता हूँ। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर मैं ज़्यादा अमीर बन जाता हूँ, मेरी प्रॉफिट जो है वो बहुत ज़्यादा बड़े आते हैं, जो कि मुझे लगता नहीं कि आएंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बहुत छोटी है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो फ्यूचर में यकीनन सोचा जा सकता है कि अपने पोर्टफोलियो के अंदर शायद प्रॉपर्टी के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर ली जाए। चलें, आपसे फिर दोबारा किसी टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।